गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज कबीर जी महाराज जी के अमृतवाणी से संगत, किसकी संगत हमने करी तो हमारा भला होगा, तो इस संगत पर कबीर जी महाराज दोहा में हमें यानी मन को क्या बोध कराते हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे। कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोय, कागाते हंसा बने जाति वरन कुल खोय। कबीरा जाति वरन कुल खोय। कबीर जी महाराज बड़े प्रेम से कभी डांट डपट कर हमें सीख किसको देते हैं? मन को, देह को नहीं। देह जड़ और स्थूल शरीर है, ये अपने आप से चल भी नहीं सकता, जब तक कि मन और इंद्रिय मिलकर इस देह को नहीं चलाएंगे, ये उठकर एक जगह से ऐसे एक्शंस भी नहीं कर सकता। हाथ उठाने के भी जैसे कठपुतली करती रहती है वैसे ही हम करते रहते हैं, लेकिन ये जिंदा कठपुतली है। वो कठपुतली का नाच जो दिखाता रहता है, पीछे सूत्रधार होता है, वैसे ही हमारे पीछे जो सूत्रधार है वो आंखों से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हमें वो कहाँ है पता नहीं है। अंदर बैठकर, अंदर ही उसका वासस्थान, इस घड़े के अंदर, इस घट में बैठकर सूत्र को हिला डुला रहा है, लेकिन उसका सूत्र हमें दिखाई नहीं देता, इसके लिए हमें उस पर विश्वास नहीं होता। तो उस विश्वास को बढ़ाने के लिए, प्रस्थापित करने के लिए परमात्मा जो अगोचर अव्यक्त है वो साधु संतों के रूप में, योगियों के रूप में, सिद्धों के रूप में हमारे सामने वो प्रकट होता है। और वही होता है जो प्रकट हो रहा है, वो वही है। क्यों आया है बाहर? क्योंकि तुझे अंदर में बैठा हूँ ये पता नहीं चल रहा है, इसके लिए बाहर से अंदर लेके जाने के लिए। आध्यात्म एक अंतर यात्रा है, ये बाहर का कोई विमान, जहाज या फिर हम कार से जाने वाली यात्रा नहीं है, ये आंतरिक यात्रा है। तो इस यात्रा को करने के लिए हमें सद्गुरु ही चाहिए। कबीर जी महाराज कहते हैं, कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोय। जो गुरु के देश में, देश यानी उसके नगरी में जाके नहीं, गुरु के मन में, गुरु के वचनों में, गुरु के बोध में, गुरु के संगत में, गुरु के रूप में जो जाकर एक बार बस जाता है और अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित करके उस रीति से अपना जीवन उसके कहे अनुसार, उनके जो बोध है उसके अनुसार चलाते जाता है, ऐसा जो है उसको ऐसी अनुभूति आती है कि वो सब कुछ अपना खो देता है। फिर क्या खोता है? हम सब कुछ खोना है, मतलब इस मन को खोना है, उनके चरणों में समर्पण करना है। देह, मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ उनके चरणों में समर्पण करना है। देह से बार बार हमने तो झुका के प्रणाम कर दिया जी, प्रणाम कर दिया, लेकिन उनकी बातों को जीवन में उतारा नहीं। कृति में आनी चाहिए हमारी। जो गुरु कहता है तुम उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, नाचो तो नाचो, गाओ तो गाओ, रो तो रो, हंसो तो हंसो, जो वो कहे सबेरा तो सबेरा, जो कहे वो शाम तो शाम। इस रीति से जो अपने आप को उनके चरणों में समर्पण कर देगा, एक बार जो ये नत उनके चरणों में मस्तक के ये हो गया, नत हो गया, तो फिर इसे उठाना नहीं है। यानी अहंकार एक बार जो गुरु के चरणों में गिर गया, फिर उसने अपना फन नहीं निकालना है। शेषनाग की तरह फन निकालकर अहंकार हर वक्त मुझे बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया, ऐसे प्रपंच में हम करते रहते हैं दुनिया में, लेकिन दुनियादारी सब कुछ उनके चरणों में अर्पण हो जानी चाहिए। कागा थे हंसा बने, कागा थे हम प्रपंच में, दुनिया में हम काग बने घूम रहे थे। हम समझ रहे थे अपने आप को हम बहुत शातिर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत कमा लिया, प्रॉपर्टी बना लिया, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी हंसी नहीं आती,
चेहरे के एक सत्संग में अगर किसी को दुख हो तो सब अपना मुंह लटका के बैठे रहते। क्यों जी महाराज? आपके पास तो सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पोता है, ये है, वो है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, बिजनेस है, फिर क्या बात है, नौकरी है, लाखों कमाते हैं, फिर क्या बात है? नहीं, इतना है फिर भी कुछ तो है जो ऐसा उदासी छाई रहती। क्यों? मन उत्साहित क्यों नहीं है? प्रफुल्लित क्यों नहीं है? वो छोटे 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 आनंद के पीछे भाग रहा है, लेकिन सच्चा आनंद सचखंड के पास है, उस परब्रह्म परमात्मा के पास है, उस राम के पास है, कृष्ण के पास है, माँ के पास है। लेकिन वो केवल छोटे से मंदिर चले गए, 2 फेरी मार लिया, नमस्कार किया, फिर थाली में कुछ डाल दिया, हुंडी में कुछ डाल दिया, पेड़ा चढ़ा दिया, जब हमको कोई तकलीफ हो रही है तो भगवान को बहुत बड़ा बड़ा हार चढ़ा दिया और भाग भाग के आ गए वहाँ से। क्यों आते हैं भाग भाग कर? क्यों ना वहाँ बैठकर ध्यान लगाया जाए? परमात्मा को सर से पांव तक निहारना क्यों नहीं जानते हम? आंखें बंद करके क्यों बैठते हैं? आंखें खोलकर परमात्मा को देखो, कितना सुंदर है परमात्मा। विग्रह के रूप में, भौतिक रूप में, सगुण रूप में इतना सुंदर परमात्मा कभी देखा है क्या हमने? कोई इंसान व्यक्ति सुंदर दिखता है तो हम उसकी प्रशंसा करने के लिए कतराते हैं, लेकिन परमात्मा की प्रशंसा करने के लिए वहाँ जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, गाओ, नाचो, आंखों में आंसू लाओ और वहाँ 1 घंटा बैठ कर आओ। नहीं जी नहीं, भागना है भागना है। शिरडी गए, 2 मिनट दर्शन हो गया, भागो भागो, खाना खा लिया, भागो भागो। क्यों? कहाँ भागना है हमें? सचखंड का दरवाजा सचमुच खटखटाया है तो रुको, पेशेंस चाहिए, कहते हैं गुरु महाराज। हंसा कागाते हंसा बने, जाति वर्ण कुल खोय। यहाँ पर अध्यात्म में सब कुछ खोना है, पाना कुछ नहीं है। जब खोएंगे तो अंदर बैठा हुआ अपने आप पालोगे। क्या खोना है? जाति, मैं उच्च जाति का हूँ, ये अहंकार खोना है। उच्च कुल का हूँ, ये अहंकार खोना है। वर्ण, हमने ये वर्ण है, हमारा वो वर्ण है, सब कुछ खोना है। यहाँ पाना कुछ नहीं है, क्योंकि पाना वाला अंदर पहले से ही मौजूद है। घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के। यहीं बैठा है वो कहीं दूर नहीं है, वो यहाँ अंदर बैठा है। उसको खोजना किधर नहीं है, उसको पाना है तो ये सब गिराना पड़ेगा। मैं, मेरा बिजनेस, मैं ये कुल का हूँ, बड़ा बिजनेसमैन हूँ, सीईओ हूँ, मैं इतना, ये था, हमारी खेती है, बाड़ी है, फार्म हाउस है, पैसा है, ये सब उसके सामने नहीं चलता। सब कुछ उसका ही दिया हुआ है, तो उसको काय का अहंकार हम बता रहे हैं। परमात्मा ने कहा, एक फल, एक फूल, पानी कुछ नहीं है तो जल चढ़ा दो, पुष्पम फलम तोयम, अर्पण करना है हमको। कुछ नहीं अर्पण करना है उसको, हमारा मन अर्पण करना है। तो हाँ, कागा से हम क्या बन जाएंगे? हंस बन जाएंगे। हंस की उपमा क्यों दी है? काग जो है वो सभी जगह गंदगी जमा करके वो गंदगी को खाता रहता है, जहाँ गंदगी दिखी उसको खा लेता है। और हंस जो है वो पानी और दूध में से केवल दूध स्वीकार करता है और पानी को छोड़ देता है। यानी उस प्रकार से परमात्मा की बातों को ग्रहण करें और विषय पानी की तरह छोड़ दे, तो हम कागा से क्या बन जाएंगे? हंस बन जाएंगे। और सब कुछ खोने के बाद हम केवल उसके ध्यान में निरत हो जाएंगे। फिर कोई विषय हमको भटकाने के लिए आए तो भी हम भटक नहीं पाएंगे। इसके लिए सद्गुरु के, गुरु के देश में जाना जरूरी है। कहते हुए सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। जय कबीर।